वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। एंड हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशन को। और हमारा जो सब्जेक्ट है आपका वो है हमारा बायोलॉजी का टॉपिक। ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था पौधों में खनिज पोषण। तो पौधों में खनिज पोषण का आज कुछ 5-6 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे आज। चलो स्टार्ट करते सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन पौधों में खनिज पोषण से है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है मॉलिब्डेनम, लौह, जिंक, बोरॉन। और सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में है, सो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपके लिए हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है, क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है लौह, आयरन, फेरस। सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हमने यहाँ पर शुरुआत की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पौधे द्वारा सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 39, सो द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व जो होता है पौधे में, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पौधों के केशिकीय उपापचय में फास्फोरस का अधिकतर उपयोग होता है। ऑप्शन से उपापचयी ऊर्जा के बनने में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलने में, श्वसन में CO2 निकलने में, अवायवीय वातावरण पैदा करने में। तो पौधे के कोशिकीय उपापचय में फास्फोरस का अधिकतर उपयोग क्यों होता है? सो ये होता है उपापचयी ऊर्जा के बनने के लिए। सो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पर्णहरित केंद्र कौन सी धातु होती है? पर्णहरित केंद्र, लौह, मैग्नीशियम, निकिल, तांबा। एंड सभी को इसका आंसर पता होगा, मैग्नीशियम धातु ही होती है पर्णहरित के केंद्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। एंड आप देख सकते हैं यूपीएससी पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंटिन्यू यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस देखिए, दीर्घ पोषक पदार्थों के समान महत्वपूर्ण है परंतु कम मात्रा में उपयोग होते हैं। दीर्घ पोषक पदार्थों से कम महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि ये पादप उपापचय में सूक्ष्म भूमिका अदा करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। सो देखिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। और ये दीर्घ पोषक पदार्थों के समान ही महत्वपूर्ण है परंतु कम मात्रा में उपयोग होते हैं पौधों में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जैव पोषी पोषण पाया जाता है परजीवियों में, मृतोपजीवियों में, कीट भक्षियों में, इनमें से सभी में।
जैव पोषी पोषण। जैव पोषी पोषण जो है वो परजीवियों में पाया जाता है। परजीवियों में ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। मोनोट्रोपा, लॉरेंथस, विस्कम, सैंटेलम। इनमें से कौन एक मृतोपजीवी है? अगेन ये आपका क्वेश्चन 2010 सीपीएमडी में पूछा हुआ है, यूपी में। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ डेली प्रिपरेशंस बैच के साथ। यहाँ पर एक मृतोपजीवी जो है वो है मोनोट्रोपा। नोट कर लीजिएगा, मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है किंतु यह एंजाइम को सक्रिय बनाता है? एंजाइम का भाग तो नहीं है लेकिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है। पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज। द राइट आंसर इज पोटेशियम। ये एंजाइम का भाग नहीं है किंतु एंजाइम को एक्टिव करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नए टॉपिक से। आप देख सकते हैं यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहां से। चलिए, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का। और ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीकरक एवं ऊष्माक्षेपी, अपचयित एवं ऊष्माशोषी, अपचयित एवं ऊष्माक्षेपी, अपचयित एवं ऊष्माशोषी। किस प्रकार की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण? और यहां पर हम आपको 50 प्लस या 40 प्लस क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपका वो अपचयित एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण C3 पादपों की तुलना में C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं? ऑप्शंस है प्रकाश श्वसन की उच्च, पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवकों की अधिक संख्या में उपस्थिति, पतली उपत्वचा की उपस्थिति, प्रकाश श्वसन की निम्न दर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्न में से किसके कारण C3 पादपों की तुलना में C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं? यहां पर सही आंसर हो जाएगा पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवकों की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का अपचयन होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण व जल का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर से लिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस। सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्णहरित ए का संरचनात्मक सूत्र है। अब आप एक सूत्र देखिए और आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो यहां पर देखते हैं पर्णहरित ए का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। सो यहां पर हो जाएगा C55H72O5N4Mg। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का। पर्णहरित बी का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? सो ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। जैसे पिछले वाले में ए का 72 था हाइड्रोजन की संख्या, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 70 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 1 बढ़ जाएगी, बाकी सब सेम है। सो ऑप्शन बी है यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है। प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं, क्योंकि CO2 प्रतिकारी बिंदु ज्यादा होता है, प्रकाश श्वसन के दौरान उत्पन्न हुई CO2 PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा पकड़ ली जाती एवं पुनः चक्रित कर दी जाती है, CO2 बहिर्वाह नहीं रुक पाता, उनमें हरित लवक ज्यादा संख्या में होते हैं। अब आंसर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6। तो C4 पौधे C3 पौधों की तुलना में अधिक कार्यकुशल होते हैं क्योंकि उनमें हरित लवक ज्यादा संख्या में होते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर था, क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। एंड फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही फोकस्ड होके पढ़िएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य है। पर्णहरित का संक्रियण, जल का विघटन, CO2 का टूटना, ग्लूकोज का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्या हो जाएगा? पर्णहरित का संक्रियण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। एंड बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। विश्व का 85 से 90% प्रकाश संश्लेषण होता है झाड़ियों द्वारा, शाख द्वारा, समुद्री शैवालों द्वारा, बड़ी शाखाओं युक्त वृक्ष द्वारा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा और आंसर भी बहुत सिंपल सा है। तो विश्व का 85 से 90% जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता है समुद्री शैवालों के द्वारा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। ठीक है, इनको पढ़ना, इनमें से आपको सही कथन सेलेक्ट करने हैं। तो कथन पढ़ते हैं। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण तथा ऑक्सीकृत फॉस्फोरिलीकरण दोनों में कला के आर पार प्रोटॉनों का श्रम साध्य अभिगमन होता है। द्विबीजपत्री तनों में नई एधा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ की कोशिकाओं से बनती है। ग्लोरियोसा तथा पिटूनिया के पुष्पों में पुंकेसर पृथक होते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकी कारक मृदा में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। चलिए आप इनको पढ़िए और बताएंगे आप पे कितने ऑप्शंस जो है वो सही हैं। चलिए, आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आपको 4 ऑप्शंस देंगे और चारों में कौन कौन से गलत है, कितने सही है, कितने गलत है, ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत ही आने लगे हैं और इसी में हमारा टाइम जो है वो अधिक जाता है। चलिए तो कोशिश कीजिए। सो इन सभी ऑप्शंस में 2 कथन जो है वो सही है और वो 2 कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 यहां पर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी, आज मेरा भी माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया ब्लैकमैन ने, हिल ने, रुबेन ने, कैमन ने। इसका आंसर सभी को पता होगा, पढ़ा हुआ है सभी ने स्कूल लाइफ में या कॉलेजेस में। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत जो है वो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सीमा कारक नहीं होता? ऑप्शंस देखिए, O2, CO2, पर्णहरित या प्रकाश। चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑक्सीजन, O2। ये सीमा कारक नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सीमा कारक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी एंजाइम, पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपका जो स्टडी का कंटेंट है वो आपको समझ में आने लगेगा, चीजें आपको याद होने लगेंगी। देखिए यहां पर आंसर क्या होगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। क्या होता है? जल। जल से ही ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट जल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में O2 जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, यह सिद्ध किया था किस वैज्ञानिक ने? रुबेन व कामिन ने, रॉबर्ट मेयर ने, एम कैल्विन ने या ब्लैकमैन ने?
प्रकाश संश्लेषण में O2 जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, यह सिद्ध किसने किया था? रूबेन व कॉमन ने इसको प्रूव किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। और आज का देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। C3 तथा C4 पादपों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन, ग्लाइकोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन। और ये आपका 2012 में पूछा गया है CBSE AIPMT में। जैसा कि मैंने कहा था, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। C3 तथा C4 पादपों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया, जो इन दोनों में डिफरेंस करता है, डिफरेंस दिखाता है, वो है प्रकाश श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन वह क्रिया है जो C4 C3 प्लांट्स में महत्वपूर्ण अंतर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अभिक्रिया होती है जल का प्रकाश अपघटन, पर्णहरित अणु का उत्तेजन, ATP का निर्माण, CO2 का स्थिरीकरण। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम अभिक्रिया होती है, क्या होती है? पर्णहरित अणु का उत्तेजन होता है प्रथम अभिक्रिया। इसको आप नोट कर लीजिए। और सेशन हमारा आज का यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपसे नए सेशन में, और आपसे भी इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।